जसोदा दादी की दुनिया अब बहुत छोटी रह गई थी। पति को गुजरे सालों बीत चुके थे, बेटे बहू शहर में बस गए थे और महीने में एक बार ही फोन करते थे। सारा दिन दादी बूढ़ी सी खटिया पर बैठकर यही सोचती थीं, मैंने कितनों की मदद की, पर आज मेरी सुनने वाला कोई नहीं। गांव वाले उन्हें सम्मान देते, पर अकेलापन दिल को खा रहा था। घर के पिछवाड़े एक प्राचीन कुआं था, जिसे गांव वाले नाग कुआं कहते थे, क्योंकि वर्षों से वहां से अजीब फुफकारें सुनाई देती थीं। पर दादी हमेशा कहती, कुआं हो या कोई जीव, डर उस मन को लगता है जिसमें भरोसा नहीं। एक शाम दादी लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रही थीं। अचानक रास्ते में एक काला नाग पड़ा हुआ था, इतना विशाल, इतना चमकदार कि दादी डर गईं। पर आवाज में हिम्मत थी, ओ रे भगवान, ये सांस भी ले रहा है। नाग के शरीर पर गहरे घाव थे, लगता था किसी शिकारी ने उस पर हमला किया है। दादी का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी लाठी फेंकी और धीरे से बोली, बेटा, मुझे तुझसे डर नहीं, पर तू मुझे डरा मत देना। चल आ, मैं तेरी मरहम पट्टी कर दूं। नाग थका हुआ था, जैसे दादी की भाषा समझ रहा हो, वह शांत पड़ा रहा। दादी ने अपने दुपट्टे से उसके घाव साफ किए, हल्दी लगाई, पानी छिड़का। नाग की लाल आंखें दादी को घूर रही थीं, पर उनमें कोई जहर नहीं था, सिर्फ दर्द था। जब दादी ने उसका सर सहलाया तो नाग ने पहली बार अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कह रहा हो, मुझे सुरक्षा मिली। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, कल नाग कुआं के पास एक बड़ा काला नाग दिखाई दिया। गांव वाले बोले, शक है, ये नाग किसी का सर्वनाश करेगा। हो सकता है गांव पर श्राप हो। पर दादी चुप रहीं। वह नाग से फिर मिलने गईं। वह वहीं था, इंतजार करता हुआ। दादी बोली, अरे, तू तो मेरा बेटा बन गया लगता है। नाग धीरे धीरे सर झुकाकर दादी के पैरों के पास आ गया। उस दिन से दादी और नाग के बीच एक अजीब सी दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। गांव वालों को कुछ पता नहीं था। बीतते गए। एक दिन दादी के घर अचानक बेटी बेटा बहू सब अचानक आए। 3 दिन रहकर दादी को अकेला छोड़कर फिर चले गए। दादी रात में दरी पर बैठकर रोने लगी, भगवान, मेरे अपने मुझे भूल गए। उसी पल कुआं के पास फुफकार हुई। वही नाग दादी के सामने आकर बैठ गया, जैसे सांत्वना दे रहा हो। दादी बोली, तेरे सिवा आज कोई मेरा नहीं। नाग ने अपना फन झुकाया और दादी के पैर छुए। उस क्षण एक हल्की सी नीली रोशनी कमरे में फैली। दादी चौंक गईं। अगली सुबह दादी की आंखों का मोतियाबिंद गायब था। उन्हें सब साफ दिखाई दे रहा था। गांव में चर्चा, जसोदा दादी पर किसी देवी का आशीर्वाद है। पर सच तो कोई जानता ही नहीं था। एक रात गांव में आफत टूट पड़ी। जंगल से आदमखोर तेंदुआ निकल आया। गांव वालों के कई पशु मारे गए। लोग घबराकर घरों में छिप गए। पंचायत ने कहा, किसी ने जंगल के नाग देवता को नाराज किया है। डर और अफवाहें फैलने लगीं। उसी रात तेंदुआ दादी की झोपड़ी के पास आया। चूल्हे की लौ में उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरा क्या लेगा? मेरे पास तो बस मेरा बुढ़ापा ही है। तेंदुआ दहाड़ा और झपटने की तैयारी करने लगा। तभी धम! अचानक कुएं से एक जोरदार आवाज उठी। वही काला नाग गरजते हुए तेंदुए के सामने खड़ा हो गया, इतना विशाल कि तेंदुआ भी 2 कदम पीछे हट गया। गांव वाले खिड़कियों से देखते हुए कांप रहे थे। अरे, ये तो कोई साधारण नाग नहीं, ये तो नागराज है। नाग और तेंदुए में जबरदस्त भिड़ंत हुई। कुछ देर बाद तेंदुआ घायल होकर जंगल में भाग गया। गांव वाले दादी के घर दौड़े और बोले, दादी, नागराज ने आपकी जान बचाई है। आपके घर ही तो हमने रोशनी देखी थी। दादी मुस्कुरा दी, पर उन्होंने सच नहीं बताया। 2 दिनों तक नाग दादी के घर नहीं आया। दादी बेचैन होने लगी, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तीसरे दिन रात में दादी को सपना आया। नाग एक मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। लंबा कद, राजसी वस्त्र, नीली रोशनी से घिरा हुआ। उसने कहा, मां, आप मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, आपने मुझे वह दिया जो मेरे पास नहीं था, ममता। दादी आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, तू तो मेरा जन्मा नहीं पर मन का है। नाग राजा बोला, मैं वर्षों से इस जंगल का रक्षक हूं। मुझ पर आक्रमण हुआ था। अगर उस दिन आप मुझे नहीं बचाती, मैं मर जाता। दादी के आंसू बहने लगे। नाग आगे बोला, मैं अब इस रूप में ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। मेरी तपस्या का अंत निकट है।
पर उसके पहले मैं आपको आपका हक वापस दूंगा। दादी चौंक गईं। मेरा हक? नाग, आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, मैं आपके घर खालीपन नहीं रहने दूंगा। और रोशनी गायब हो गई। सुबह गांव में धमाका सा हो गया। दादी के बेटे, बहू, पोते सभी आ गए थे। कहते, हमें ऐसा सपना आया जिसमें आपके बारे में चेतावनी दी गई थी। हम आज से यहीं आपके साथ रहेंगे। दादी ने आसमान की तरफ देखा। कुएं से हल्की फुफकार की आवाज आई। उनकी आंखें भर आईं। गांव में हर कोई सोच रहा था, जसोदा दादी पर चमत्कार हो रहा है। पर दादी जानती थी, यह चमत्कार नहीं, एक नागराज का वरदान था। कुछ दिनों बाद दादी कुएं के पास बैठी थीं। हल्की हवा थी, पेड़ों में सरसराहट। अचानक नाग धीरे धीरे बाहर आया। पहली बार वह इतना कमजोर दिख रहा था। दादी बोली, बेटा तू ठीक नहीं लग रहा। नाग करीब आया। उसके फन पर एक हल्की सुनहरी आभा थी। मां, मेरी तपस्या पूरी हो गई है, अब मुझे अपने लोक लौटना होगा। दादी रो पड़ी। जाते क्यों हो? मुझे फिर अकेला छोड़ दोगे? नाग ने धीरे से दादी के पैरों को स्पर्श किया। आप अब अकेली नहीं होंगी। आपका परिवार लौट आया है, आपका सुख लौट चुका है, मेरा काम पूरा हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर एक चमक में बदलने लगा। दादी चिल्लाईं, बेटा, पर वह गायब हो चुका था। कुएं में सिर्फ हल्की नीली रोशनी रह गई। अगले कई वर्षों तक दादी खुश और आदर से रहीं। उनका परिवार वहीं बस गया। गांव के लोग कहते, जसोदा दादी के घर कोई भी विपत्ति नहीं आती। उनके कुएं में नागराज का आशीर्वाद है। रात को कई बार लोगों ने कुएं के आसपास हल्की चमक देखी। कुछ कहते हैं उन्होंने एक विशाल नाग की परछाई भी देखी। पर दादी मुस्कुराती और कहती, वो मेरा बेटा है, कभी कभी मिलने